हेलो एवरीवन, वी आर लाइव नाउ और वेलकम, हैप्पी होली। और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और होली रंगों का त्यौहार है और जैसा हम लोग जानते हैं हर तरफ देखिए सोशल मीडिया पे हर लोग अपना होली समारोह मना रहे हैं, मिलन उत्सव उत्सव मना रहे हैं। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए हम लोग भी लाइव आए हुए हैं अभी फेसबुक पे। और कुछ उद्देश्य के साथ हम लोग लाइव आते हैं, बिना उद्देश्य के लाइव हम लोग आते नहीं हैं। अपने ऑडियंस को लगता है कि कैसे और ज़्यादा उत्साहित किया जाए इस जीवन को आनंदमय बनाने के लिए। सो वेलकम यू ऑल। और जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग ज्वाइन करें। लाइव पेज गए हुए हैं और आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिला है लाइव का। और आजकल पहले ही बता दिया जाता है ताकि आप इंटरेस्टेड हो जाएं इस लाइव सेशन के लिए और बहुत कुछ मिलने लगे। मिलने से होता क्या है कि हम लोग अपने टाइम को निकाल करके यूटिलाइज़ करने का प्रयास करते हैं। और जैसा देखा जाता है जो लोग ड्रीमर होते हैं ना, जो लोग विजनरी होते हैं ना, उनके लिए हॉलीडे जो होता है वो एक स्पेशल डे होता है। हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ, अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, इसके लिए होता है। और जो साधारण लोग कहा जा सकता है, जिनके पास सपने नहीं होते हैं, कहीं पहुंचना नहीं होता है, ऐसे लोग इसको एक अजब सा उत्सव के रूप में, एंजॉयमेंट के रूप में और एक सोते हुए जैसे आदमी कहा जाए ना कि क्या करना है लाइफ में, कहाँ जाना है, उस चीज़ के रूप में नहीं लेते हैं। शायद मेरी बात कड़वी लग सकती है और बट इट इज़ फैक्ट, है ना। देखिए ये हॉलीडे जो हम लोगों को जब भी कभी मिलता है, मैं हमेशा अपनी छुट्टियों को क्रिएटिविटी में लगाता हूँ, है ना। क्या कुछ नया किया जा सकता है, क्या कुछ नया इसके बारे में सोचा जा सकता है, क्या कुछ नया लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड किया जा सकता है, क्या कुछ नया लोगों के जीवन में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है। क्योंकि टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। समय जो होता है सबके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और अपने समय को यूटिलाइज करना चाहिए। और जितने भी लोग आपको देखिए सोशल मीडिया पे आपको दिखेंगे होली के रूप में जश्न मनाते हुए या एक स्पेशल मिलन समारोह रखते हुए, ये सब के सब एक तरफ से देखिए तो अपनी कम्युनिटी को बांध करके रखने का एक तरीका है। और लोग ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं हर तरफ सोशल मीडिया में, जहाँ देख लीजिए सब लोग मस्ती कर रहे हैं, सब लोग मस्ती कर रहे हैं। मस्ती ज़रूरी होता भी है ना। बट यदि आपके पास कुछ स्पेशल यूनिक कुछ अलग हट करके काम करना है तो आपको अपने टाइम का वैल्यू करना सीखना पड़ेगा और अपने आप को इम्प्रूवमेंट में लगाना पड़ेगा, है ना। अपने आप को इम्प्रूवमेंट में लगाना पड़ेगा। तो देखिए आज का जो टॉपिक है हम लोगों को वो 3 मेजर चीज़ों के ऊपर हम लोगों को बात करना है। जैसे देखिए हर तरफ हेल्थ 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 की बात हो रहा है, तो सबसे पहले हम भी आज हेल्थ के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम लोग फिट रह सकते हैं, कैसे अपना फिजिक को ठीक रख सकते हैं, कैसे आप लंबी उम्र में भी जवान दिख सकते हैं, है ना। और कैसे आपका उम्र बिल्कुल पता ही ना चले, ऐसा कुछ दिख सकता है। तो ये हम लोग हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा टॉपिक लेंगे और हेल्थ के ऊपर जागरूक करने का प्रयास करेंगे ताकि आज का जो डिजीज़ देख रहे हैं वो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। तो इन लाइफ स्टाइल डिजीज़ से कैसे हम लोग बाहर निकल सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दे करके अपने आसपास के लोगों को थोड़ा इसके ऊपर जागरूक कर करके हम लोग हेल्दी मिशन इंडिया के साथ हो सकते हैं। या आज के डेट में बहुत सारे लोगों को भी समझ में आया है कि व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन टेक ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड अस, है ना। अपने आसपास के लोगों को कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में लाएं। क्योंकि परेशानी होता है, क्योंकि दिक्कत महसूस होता है। कहाँ पे दिक्कत महसूस होता है? यदि पड़ोसी में कोई कुछ हुआ, हार्ट अटैक का नाम सुन लिया, कैंसर किसी के बारे में सुन लिया, कोई बीपी से परेशान है, कोई कोलेस्ट्रॉल से परेशान है और भी इस तरह से लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो है आज के डेट में कोई ऐसा घर है जो कि अछूता नहीं है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग टच करेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव ला करके हम लोग अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, अपने फैमिली को हम लोग कैसे हेल्दी रखने का प्रयास कर सकते हैं, कैसे उनका हेल्थ को बेटर इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग। सेकेंड, देखिए जब हेल्थ की बात होता है तो हेल्थ बिना वेल्थ का पॉसिबल ही नहीं है ना। तो थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी बात हमारा होगा और वेल्थ के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। वेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा आज के डेट में इम्पॉर्टेंट है। विदाउट हेल्थ वेल्थ संभव नहीं है और विदाउट वेल्थ हेल्थ संभव नहीं है।
तो ये दोनों का एक दूसरे से जो रिलेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। तो वेल्थ के ऊपर भी आज का हमारा सेशन रहेगा, और वेल्थ को कैसे हम लोग एक होता है, देखिए एक होता है इसको बोलते हैं स्लो वे टू रीच, है ना। जैसे आज ठीक है पढ़ाई किया, 25 साल 30 साल पढ़ाई में निकल जाता है, फिर उसके बाद लोग जॉब लेते हैं, फिर वो ड्रीम वाली लाइफ जो है उसको लाते लाते 65 ईयर्स हो जाता है। तो भाई जब 65 ईयर्स आपका हो जाता है, उस समय आप उस वेल्थ को इंजॉय कैसे कर पाएंगे। तो एक फास्ट ट्रैक की आज हम लोग बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन में, वेल्थ को बनाने में, कि 50 साल का काम कैसे हम लोग 5 साल में ही कर सकें और अपने होल लाइफ को कैसे इंजॉय कर सकें। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर हम लोगों का बातचीत होगा। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बातचीत करने वाले हैं कि कैसे वेल्थ के ऊपर हम लोग कैसे बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो आ गया जो बात हम लोग कर रहे थे हेल्थ के ऊपर, और दूसरा हम लोग किसके ऊपर, वेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे। तो वेल्थ के ऊपर हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे कि हाउ वी कैन इंक्रीज आवर वेल्थ, और कैसे हम लोग फास्ट ट्रैक को ले सकते हैं, उसके ऊपर कुछ हम लोग बातचीत करेंगे। और तीसरा जो हम लोग रिलेशन के ऊपर बातचीत करेंगे कि भाई रिलेशन आज की डेट में यदि देखा जाए तो खुद के साथ ही रिलेशन ढंग का नहीं होता है ना। हम लोग अपने आप से ही इम्प्रूवमेंट वाली बात नहीं कर रहे होते हैं, तो खुद के ऊपर रिलेशन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले इन सारी बातों को करने से पहले थोड़ा सा हम लोग अपना एक दूसरे से परिचय कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। वाई, बिकॉज यू नो वाई माई नेम समथिंग, है ना। तो माई सेल्फ सागर कुमार, है ना, बॉर्नर ऑफ फाइटर। और कहा जाता है कि भाई देखिए एक लाइफ कोच के रूप में, और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, बिजनेस कोच के रूप में, या मनी माइंड रिलेशन ट्रेनर के रूप में भी लोग आजकल जानने लगे हैं। और इसके ऊपर मेरा काम होने लगा है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, और इसमें थोड़ा थोड़ा सफलता मिल भी रहा है, और ज़्यादा सफलता लेने का प्रयास है। और इसी वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने फेसबुक लाइव के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, जूम सेशन के थ्रू लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव हम लोगों ने डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के डेट में 3 टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, वेल्थ के ऊपर बात करेंगे, रिलेशन के ऊपर बात करेंगे, और मनी माइंड जैसे रिलेशन की बात हमने किया। तो देखिए आप इसलिए थोड़ा सा बता दें कि MMR ट्रेनर का मतलब क्या है। तो M फॉर माइंड, है ना, मनी रिलेशन। तो मनी माइंड रिलेशन की बात हम लोग करें, पैसा आपके दिमाग से आएगा, और दिमाग आपका कब शांत रहेगा, जब आपका रिश्ता आपके साथ खुद अच्छा रहेगा, तभी जाकर के हम लोग इन तीनों चीज़ों का इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, मनी माइंड रिलेशन का इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत क्या है ना कि एक एक करके हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। विज़न आपका बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, है ना। PPF एक टेक्निक की हम लोग बात करते हैं, PPF। जैसे देखिए योर पास्ट एवरीवन नोज, है ना। आपका पास्ट जो है बहुत सारे लोगों को जानकारी है, और बहुत सारे लोगों को कुछ इसके बारे में पता भी नहीं होता है। तो पास्ट और प्रेजेंट भाई दुनिया देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं कि हम लोग हैं क्या। और आगे फ्यूचर की बात यदि हम लोग करते हैं, तो फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में होता है, नो वन कैन सी। और लोग जो देख सकते हैं, आपका पास्ट देख सकते हैं, आपका प्रेजेंट देख सकते हैं, और इसी के आधार पे आपका निर्णय लोग लेते हैं। लेकिन देखिए बता देते हैं, और क्वेश्चन भी बहुत सारा लोग आते रहता है कि भाई खुद का लाइफ तो अच्छा है नहीं, और दूसरों के लाइफ को अच्छा करने चला है। तो मैं बता दूं कि आपके पेरेंट्स आपको अच्छे विद्यालय में भेजते हैं, और अपने से ज़्यादा का डिमांड करते हैं कि वो अच्छे जगह पे जाए, और लाइफ स्टाइल इनका बहुत अच्छा हो। तो ऐसा करने के पीछे उनका रीज़न क्या होता है, बिकॉज ही इज़ नॉट कैपेबल, है ना, वो उस लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सेंस है आपको कि भाई मेरी बातों से यदि कुछ आपको ऐसा समझ में आता है तो आपको लेना है, और नहीं समझ में आता तो बस सुपर मार्केट अप्रोच लेना है, बस उसको वहीं रहने देना है, छोड़ देना है। और दिल पे लेने का ज़रूरत नहीं है, माइंड पे लेने का ज़रूरत नहीं है। यदि काम की बात आपको लगता है तो आपको अपने हार्ट हृदय पे लेना है, आपको अपने हृदय पे उतारना है, उस पर अमल करना है, उसको आगे लेकर के चलने का प्रयास करना है। वरना सुपर मार्केट अप्रोच की तरह बस उसको आपको वहीं छोड़ देना है। कमी यदि ढूंढेंगे तो मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, और आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां होगा। बट आपको करना क्या है, देखिए करना क्या है कि आपको अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है। आपको अपने स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने का प्रयास करना है।
कैसे आप अपने स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और ज़्यादा उसको स्किल्डफुल बनाएंगे और ज़्यादा पावरफुल कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर काम करना है। और यदि जो वीकनेस आपके पास है उस वीकनेस का क्या करना है, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना है। आपको ढूंढना है कि ये वीकनेस को कैसे मैं और स्ट्रॉन्ग कर सकूं, कैसे मैं और इसको बेटर कर पाऊं। तो इसके ऊपर हम लोगों को काम करना है, इसके ऊपर हम लोगों को वर्क करना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और जैसा मैंने बताया कि पहला टॉपिक हमारा जो होगा हेल्थ के ऊपर होगा। तो देखिए, आज के डेट में हेल्थ की बात यदि हम लोग करें तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा उम्र आगे बढ़ते जा रहा है वैसे ही हम लोग अपने हेल्थ को खोते जा रहे हैं, है ना। जबकि होना ये चाहिए कि हमारी जागृति बढ़ रहा है, हमारी जागरूकता बढ़ रहा है और जीवन में और अच्छा करने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो हमारा हेल्थ भी और अच्छा होना चाहिए। बट होता ऐसा नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में हम लोग भागने के बजाय सिंगल डायरेक्शन में भाग रहे हैं। बस एक ही चीज़ को यदि हम लोग फोकस किया, यदि हेल्थ को प्राथमिकता लिया है तो बस हम लोग हेल्थ के ऊपर ही पूरा फोकस अपना बनाए हुए हैं। यदि आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भाई सिर्फ बिजनेस के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। यदि आप रिश्ते को अच्छा करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आप रिश्ते को अच्छा करना चाह रहे हैं। यदि आप लोगों की मदद करने के पीछे लगे पड़े हैं तो बस सिर्फ मदद करने के ये आधार को आप लेकर के चल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूनी डायरेक्शन में सिर्फ और हम लोग भाग रहे हैं। बट हम लोगों को मल्टी डायरेक्शन में हम लोगों को क्या करना है, ग्रोथ करने का प्रयास करना है। तो आपको एज अ एवरेज देखिए, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ एक आम व्यक्ति को खास बनाने का प्रयास मेरा है। किसी आम आदमी को एक खास बनाने का प्रयास करना है। बस इसी में हम लोग अपना कुछ वैल्यू ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो खास हैं भैया, उनके पास देर आर सो मेनी ऑप्शन, बहुत सारे उनके पास ऑप्शन है। वो अपना भला खुद मेरे से भी बेटर अच्छा से वो जान सकते हैं और कर सकते हैं। बट मेरा जो उद्देश्य है, आम लोगों को कैसे खास बनाया जाए। और आज के डेट में हेल्थ जो है बहुत बड़ा इशू है। आज लोगों के घरों में देख लीजिए तो एक अच्छा खासा बजट जो है उनका घर में मेडिसिन के ऊपर जा रहा है। तो हम लोग अपने हेल्थ को कैसे पॉजिटिव वे में सुरक्षित रख सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सप्लीमेंट्स आज की डेट में देखिए लाइफ स्टाइल में आपको सप्लीमेंट्स को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे लोग आज के डेट में देखिए घर में दवाई का डिमांड कर रहे हैं, बट हम लोग अपने घरों में सप्लीमेंट्स का डिमांड करते हैं। भाई मेरा दवाई कहाँ है, मैं बोलता हूँ मेरा सप्लीमेंट्स कहाँ है ना। अंतर है, दवाई कौन खाएगा, जो ऑलरेडी बीमार है ना। दवाई कौन खाएगा, जो ऑलरेडी बीमार है। सप्लीमेंट्स कौन खाएगा, ये दोनों लोग खा सकते हैं। भाई जो स्वस्थ हैं वो भी खा सकते हैं और जो बीमार हैं वो भी खा सकते हैं। सप्लीमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे थाली में, हमारे डिश में जिस विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, है ना, प्रोटीन, रफेज, वाटर, इन सारे चीज़ों की कमी है उसको हम लोग फुलफिल कर पाएँ। सप्लीमेंट्स जो पूरा नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। WHO जो रिकमेंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को सप्लीमेंटेशन करने का प्रयास करते हैं, ताकि हम लोग अपना हेल्दी रह सकें, स्वस्थ रह सकें, एक्साइटेड रख सकें, जुनूनी रह सकें, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें बिना किसी रुकावट, बिना किसी थकावट का। तो ऐसे ही इसलिए हम लोग अपने लाइफ में क्या करेंगे, सप्लीमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। मुख्य रूप से आज देखा जाए तो लोग किन चीज़ों से बीमारी से परेशान है, आपने आसपास दिख जाएगा। उनको कोलेस्ट्रॉल परेशानी है, कोलेस्ट्रॉल के कारण उनको परेशानी है। तो भाई हाउ यू विल रिमूव योर कोलेस्ट्रॉल, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा जानकारी लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा कार्य करिए। और जो जानकारी आपको मिला हुआ है, जो सोर्स आपको मिला हुआ है किससे हम लोग कोलेस्ट्रॉल को अपना ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक इसी तरह से आप क्या करिए कि अपने आसपास के लोगों को भी इनकी जानकारी देने का प्रयास करिए, उनको जागरूक करने का प्रयास करिए। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आज की डेट में बीपी का सबसे बड़ा कारण जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। हार्ट डिजीज़ का यदि जो सबसे बड़ा रीज़न है तो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ऐसे जागरूक कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि बीपी और कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से हम लोग दूर कर सकते हैं, है ना। दूसरा देखा जाए कैंसर, है ना। तो भाई फ्री रेडिकल्स आपके ऊपर अटैक कर रहा है और ये कैंसर आम लोगों को जो है 4th स्टेज में पता चलता है और 4th स्टेज में कुछ कर नहीं सकते। पैसा है भी तो आप पैसे को आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन 4th स्टेज के बाद जो रिकवरी जो है बहुत ही टफ होता है ना। तो इसको फ्री रेडिकल्स को हम लोग कैसे न्यूट्रल कर सके, है ना। तला हुआ बाजार का जो है एक ही तेल में बार बार जलेबी छाना हुआ रहता है, समोसा ये किया हुआ रहता है, तो उनसे हम लोग बच कैसे सकते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को एंटीऑक्सीडेंट लेकर के एज ए सप्लीमेंट्स के रूप में लेकर के हम लोग फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का सप्लीमेंट्स आपको लेना चाहिए, जिससे कि ये कैंसर वाला जो पार्ट है उससे आप दूर हो सकते हैं। थर्ड जो मेजर चीज़ आता है शुगर,
है ना। लोग शुगर से आज की डेट में परेशान हैं। तो भाई देखिए, बीटा सेल, पैंक्रियाज में बीटा सेल होता है और बीटा सेल जो है आपका इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, और इसी वजह से देखा गया है छोटे छोटे बच्चों को इवन बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है। अब बताइए कि वो क्या है, मृत्यु के दरवाजे पे खड़े हैं, कभी भी उनका डेथ हो सकता है ना। हालांकि मरना तो सबको है, लेकिन जो एक लाइफ स्पैन आपको मिला है वो हेल्दी लाइफ स्पैन आपका होना चाहिए। कम से कम जितना भी आपको जीना है, कम से कम स्वास्थ्य के साथ तो जिए, है ना। एक स्वस्थ अपने आप को महसूस करके तो जिए। तो ये चीज़ आपको समझने का प्रयास करना है। सो फ्रेंड्स देखिए, मेजर जो है ये 3 चीज़ आपको, पेट में गैस, सब लोग गैस से आज की डेट में परेशान हैं, थायराइड से परेशान हैं। तो ऐसे से ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, एक दिन में ये होता नहीं है, ये लंबे समय में होता है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है कि जागरूकता फैलाना है अपने आसपास, और जागरूकता फैला करके पहले तो खुद इन चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करना है। धीरे धीरे हम लोग क्या करें, अपने आसपास के लोगों को भी जानकारी देने का प्रयास करें और उनको भी एक हेल्दी इंडिया बनाने में मदद करें। क्योंकि देखिए 65% युवा 30-35 साल से सब लोग नीचे हैं, इनका केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहा जाता है कि भाई जीवन में कम से कम ऐसे 2 काम तो ना करें कि पुलिस आपके पीछे पड़ जाए और या डॉक्टर के पीछे आपको पड़ना पड़ जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझने का प्रयास करना है, और तभी जा करके इस इंडिया को हम लोग हेल्दी इंडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज बन करके लोगों के सामने आने वाला है ना। और इतने डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे कि आपका इलाज कर पाएंगे, और इलाज करने के लिए उतना मेजर पैसे भी आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए वेल्थ भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। बस एक ही काम किया जा सकता है, जागृति फैला करके हम लोग हेल्दी रहने का प्रयास कर सकते हैं। सो आई होप माई फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। जो हमारा टॉपिक था हेल्थ के ऊपर में थोड़ा सा मैं जागृति आपका और ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप हेल्दी रहने का प्रयास करें, हेल्दी हैबिट्स अपने अंदर लाने का प्रयास करें, और क्या आप अपने अंदर डाल रहे हैं इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करें कि भाई जो आप अपने अंदर डाल रहे हैं उसको एक बार सोच तो लीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, इससे आपका हेल्थ बनने वाला है या बिगड़ने वाला है। क्या आप जीवा टेस्ट के लिए सिर्फ खा रहे हैं या आप हेल्थ के लिए खा रहे हैं। कम से कम ऐसे कुछ क्वेश्चंस को अपने ऊपर डिस्कस करके देख लीजिए। कहा जाता है कि अपने जीवा पे कंट्रोल करिए, अपने मन पे कंट्रोल करिए, है ना, अपने माइंड को खुला रखिए, है ना। इन सारे चीज़ों को लेकर के तभी आप अपने आप को एक लॉन्ग लाइफ दे सकते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास, भाई पूरी जीवन लोग नहीं जी पा रहे हैं, वो किसी भी कारण से हो। और एक रोड एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा मेजर ये हो रहा है क्योंकि मेंटल इम्बैलेंस के कारण, है ना। हम कहीं और रहते हैं, कहीं और काम कर रहे होते हैं, बट हमारा जो है माइंड इन्वॉल्वमेंट जो होता है कहीं और होता है। और सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहने के कारण, कॉन्शियस जागृति नहीं रहने के कारण, कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं रहने के कारण जो होता है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स का हम लोग शामिल हो जाते हैं और इंसिडेंट्स का शिकार हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे चीज़ों को हम लोगों को समझने का प्रयास करना है, जिससे हम लोग हेल्दी रह सके, माइंड हमारा बिल्कुल काम रह सके, है ना, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड हम लोग रह सके। आज के डेट में देखिए चैलेंज ये नहीं है कि आप खाना कैसे खाएंगे, कपड़े कैसे पहनेंगे, है ना, ये ज़्यादा चैलेंज नहीं है लोगों के पास। आज के डेट में चैलेंज यदि जो है तो ये दो, क्योंकि हेल्दी कैसे रहेंगे, लंबी आयु कैसे लेंगे और अपने माइंड को पीस ऑफ माइंड में कैसे कन्वर्ट करके रख पाएंगे। तो ये सब चैलेंज आज के डेट में आ रहा है, नया नया रूप चैलेंज लेकर के आ रहा है। तो आपको ये समझने का प्रयास करना है और लोगों को जागृति आसपास अपने फैलाने का काम करना है। तो फर्स्ट। सेकंड देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे वेल्थ के ऊपर, है ना, वी वर टॉकिंग अबाउट वेल्थ। तो वेल्थ भी आपको समझने का प्रयास करना है, और वेल्थ क्रिएशन जो है इसका तरीका बदल रहा है ना, इसका तरीका जो है बदल रहा है वेल्थ का, कि कैसे हम लोग वेल्दी बने। और देखिए आपको क्या करना है ना कि वो रास्ता ढूंढना है ना। क्योंकि देखिए कहा जाता है ना कि ऐसे भी तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। लेकिन यदि कुछ अलग हट करके आप करना चाहते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू सर्च योर ऑन ऑप्शन, है ना। वो आपको अपना ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, अपना ऑप्शन तलाशना पड़ेगा और खुद के अंदर झांकना पड़ेगा कि भाई रियली व्हाट आई वांट, है ना, क्या कुछ नया डायरेक्शन इस दुनिया को मैं दे सकता हूँ। क्योंकि जितने भी आविष्कार अपने आसपास देख रहे हैं या जिस भी टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी न किसी ने सोचने का प्रयास किया है, कुछ अलग हट करके सोचने का प्रयास किया है, और जिसने सोचने का प्रयास किया है ना वही आगे बढ़ पाया है। तो देखिए एक ट्रेंड बन चुका है भाई, द रोड, कहा जाता है द रोड टू वेल्थ, है ना, हैज़ अ शॉर्टकट, है ना। बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि वेल्दी होने का शॉर्टकट रास्ता उनको मिल गया है, बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा पैसे वो बना रहे हैं। और जैसे यूट्यूब का चैनल पे हो जाए, या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग में किसी तरह से वो गलती से चले गए हों, या बहुत सारे वे हैं, एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे।
तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि या तो आप डिसीजन ले करके अपने आप को वेल्दी 65 ईयर्स में आप अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं कि यस आई एम वेल्दी, या आप वो 5 साल का कमिटमेंट है ना, डिसिप्लिन, फोकस्ड, सुपर फोकस्ड, इन सारे चीज़ों को लगा करके वो 5 साल में एक ऐसा वेल्थ क्रिएशन आप कर सकते हैं जो आपको आगे का लाइफ में फ्री कर सकता है ना। तो ये वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको एक शॉर्टकट लेने का प्रयास करना है ना, गलत तरीके से नहीं, कुछ न कुछ नया चीज़ों को सोच करके 1 साल 2 साल 3 साल हो सकता है कि वो आपको अपने आप को साबित करने में, प्रूफ करने में लग जाए। बट जब आपको बिलीव है अपने ऊपर, है ना, जब आपको अपने ऊपर बिलीव है तो आपका लाइफ स्टाइल कहाँ से कहाँ ऊपर आ जाएगा आप पता नहीं कर सकते। जैसे देखिए पागलपन नेक्स्ट लेवल एक मूवी है, आप उस मूवी को देख सकते हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको इंस्पायरेशन मिल सकता है कि कैसे तमाम लोग, उसके परिवार, फैमिली, बीवी, सोसाइटी, हर लोग उसको जो है ताना दे रहे हैं कि भाई कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, लेकिन उसको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन द सेम वे आई हैव सेल्फ फेथ, है ना, I have confidence that I am doing right things. It will take to prove myself, but जो है आने वाला समय में हम लोग इस चीज़ को सही साबित कर पाएंगे और दिखा पाएंगे कि वेल्थ कैसे आता है और अनलिमिटेड कैसे आता है ना। आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि वेल्थ इतना आ सकता है और कैसे आ सकता है। तो देयर इज़ अ हिडन रोड टू वेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना, वो छुपा हुआ रास्ता आपके लिए है, वो रोड है, वो रास्ता है, वो जो वेल्थ के लिए जो आप फाइनेंशियल फ्री होना चाह रहे हैं उसका रास्ता है और आप ही वो तलाशेंगे। यदि ट्रेडिशनल वे पे आप यदि चलेंगे तो भाई आपका लाइफ जो है जो लोगों के पास है वही आपके पास होगा, है ना। बट जो आपके पास हो और लोग ये चाहे सोचे कि काश ये मेरे पास भी होता, ऐसा करने के लिए ये प्रसिद्धि, ये समृद्धि, है ना, और ये वेल्थ को क्रिएट करने में आपको टाइम तो लगेगा। यू हैव टू बिकम अ कॉन्फिडेंट, है ना, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, है ना। पूरी दुनिया, पूरी कायनात हो सकता है कि आपके खिलाफ खड़ा हो, बट आपको अपने साथ खड़ा होने का हिम्मत चाहिए, करज चाहिए, क्योंकि जब तक आप हिम्मत और करज नहीं करेंगे तब तक इन चीज़ों को आप सही तरह से आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। सो फ्रेंड्स, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम्स, है ना। आपको अपने सपनों में विश्वास रखना होगा, आपको अपने विचारों पे विश्वास रखना पड़ेगा, आपको अपने सोचने के तरीके पे विश्वास रखना होगा, क्योंकि सोचने का तरीका बिल्कुल पैटर्न एक फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे लोग सोचते आ रहे हैं तो लोगों के पास जो है वही आपके पास मिलने वाला है, लेकिन आप सोचने के तरीके पे यदि आप काम करते हैं कि भाई हाउ वी नीड टू थिंक सम स्पेशल वे, तो आप तब तक कोई एक नया रास्ता का तलाश नहीं कर पाएंगे, नया शॉर्टकट आप ढूंढ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि आप शायद पिछड़ रहे हैं अपने जीवन में, है ना, बट जो कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम में आपको लगेगा, कुछ ही वर्षों में आपको लगेगा कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं। व्हाई? बिकॉज जो आपके पास है ना वो किसी और के पास नहीं है, जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। इसको आपको समझने का प्रयास करना है। तो यू डोंट हैव टू सेटल फॉर मेडियोकर, है ना, आपको अपने जीवन से समझौता नहीं कर लेना है ना। एज अ आम व्यक्ति, जैसा हमने बताया कि आम व्यक्ति को खास बनाने का मेरा काम है। भाई खास जो है वो तो खास है ही, लेकिन जो व्यक्ति आम हैं उनको हम लोगों को खास बनाना है, ठीक है। तो आपको कभी भी अपनी परिस्थिति से समझौता नहीं कर लेना है, आपको कभी सेटल डाउन नहीं हो जाना है कि भाई अब तो हम गरीब ही हैं, मेरा किस्मत ही गरीबी में रहने का है, या हम तो मीडियोकर हैं, हमको तो भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक जिद और एक पागलपन जब आपके पास होता है, एक जुनून जब आपके पास होता है, क्यों? क्योंकि बिना जिद और बिना पागलपन, बिना जुनून का कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। तो आपको एक जुनून और एक जिद आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा, तभी आकर के आप आगे यू कैन लिव रिच, तभी आप अमीर बन सकते हैं, तभी आपके पास अमीरी का रास्ता बन सकता है। और इतिहास जब उलट करके देखेंगे तो बहुत सारे रास्ता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्यूचर को देखा है ना, ऐसा किया है। तो इट्स फाइनेंशियल मेडिक्योरिटी जो है लोगों के द्वारा कैसे डिसाइड किया जाता है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं गेट रिच स्लो, गेट रिच स्लो, है ना, या द स्लो लेन भी इसको बोल सकते हैं। और वेल्थ इन द व्हील चेयर, जैसे एक विकलांग आदमी को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना सोचना पड़ता है ना,
ठीक उसी तरह से हम लोग भी वेल्थ के रूप में क्या करते हैं, वही विकलांग वाला चेयर को अपना लेते हैं और उसी से हम लोग सोचते हैं कि एक दिन हम भी शायद बहुत बड़ा इंसान बन जाएं, बहुत बड़ा अमीर बन जाएं या बहुत कुछ आगे ऐसा कर पाएँ। तो ये चीज़ को आपको समझने का प्रयास करना है और मेरा भी प्रयास है कि थोड़ा सा मैं आपको ये इन सारी चीज़ों को कवर करके और समझाने का प्रयास मैं करूँ। ठीक है, तो देखिए द स्लो लेन क्या है। लोगों ने एक पैटर्न बना दिया है कि भाई गो टू कॉलेज, आपको कॉलेज जाना चाहिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, यदि आप ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, है ना। गेट गुड ग्रेड्स और एक अच्छा नंबर लाइए, एक अच्छा अव्वल वहाँ पे भी आप टॉप में रहने का प्रयास करिए, ग्रेजुएट आप बनिए, है ना। गेट अ गुड जॉब, फिर एक अच्छी सी नौकरी आप तलाशिए, है ना। तो सेव 10% ऑफ योर पे चेक, भाई जितना आपको पैसा मिलता है उससे 10% आप बचाइए। इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, भाई स्टॉक मार्केट में आप लगाइए। और प्रीफर प्रोबेबली देखिए लो कॉस्ट भाई फंड है ना, इंडेक्स्ड फंड में आप लगा सकते हैं। तो मैक्स योर 401k इसमें, है ना। स्लैश योर क्रेडिट कार्ड्स, है ना। उसके बाद क्लिप कूपन्स, भाई आप लॉटरी या एक पे एक ऑफ़र का इंतज़ार करिए और कुछ सेल का इंतज़ार करिए। देन समडे व्हेन यू आर 65 ईयर्स ओल्ड, ये प्रोसेस करने में आपको पता चलता है कि मैं तो 65 ईयर्स ओल्ड का हो गया हूँ और उस समय आप अपने आप को अमीर साबित करते हैं। तो भाई वो रिचनेस का आप क्या कर पाएंगे, वो रिचनेस आपको कहाँ तक लेकर के जा पाएगा, है ना। और क्या सच में आप वैसे ही अमीर बनना चाहते हैं, तो भाई बात ही कुछ और है। यदि आपको लगता है कि नहीं हम तो वैसा ही अमीर बनना चाहते हैं, तो देखिए दूसरा एक और तरीका हम लोग डिस्कस करते हैं, द मिलेनियल फास्ट लेन, है ना। कैसे फास्ट लेन हम लोग ले सकते हैं, कैसे एक शॉर्टकट जिसको बोलते हैं ले सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में संभव है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे लोग सपोर्ट करने के लिए लगे हुए हैं। एज अ ट्रेनर आपके अंदर के पोटेंशियल को बताने के लिए लोग लगे पड़े हैं, तो उसको बिलीव करना होगा, खुद माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। और हम लोग क्या है ना कि सीखना चाहते नहीं हैं और जीतना चाहते हैं, है ना। सीखने पे हम लोग विश्वास ही नहीं करते, खुद को हम लोग ट्रेंड ही नहीं करते और बिल्कुल सोचते हैं कि भाई जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब ठीक ठाक होगा। तो भाई ऐसा नहीं है। और देखिए एक स्टैटिक स्ट्रैटेजी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप शॉर्टकट नहीं ले सकते, है ना। तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे कौन सा लिवरेज लगाना है, कहाँ पे कौन सा टूल्स लगाना है, कहाँ पे कौन सा मैन पावर लगाना है, कहाँ पे कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। इन सारी चीज़ों को आप कभी सोच ही नहीं पाएंगे, है ना, कभी आप लगा ही नहीं पाएंगे। और वही पुराना ढर्रा पे यदि आप चलते रहेंगे तो मेरे भाई आप कभी अमीर नहीं बनने वाले हैं, कभी अपने जीवन में तो भाई इंजॉय करने वाले नहीं हैं। आने वाला पीढ़ी भले कर ले उसका बात अलग है ना, आप आने वाले पीढ़ी के लिए भले सोच लें वो अलग बात है। बट यदि आप चाहते हैं कि एक बैलेंस लाइफ, एक मल्टी डायरेक्शन में ग्रोथ आपका हो सके, आप फिजिकली फिट भी रहें, आप हेल्दी भी रहें, आपका नाम शोहरत सब कुछ हो, जहाँ जाएं लोग आपके बताने से पहले आपके लिए जय जयकार करने लगें, ऐसा लाइफ के लिए ना आपको बिल्कुल अलग तरह से सोचना पड़ेगा और कुछ अलग सोचना पड़ेगा। वो मैं नहीं बताने वाला, वो आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द वे, है ना। वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा रास्ता से हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गो बाय रियल एस्टेट, है ना, वो खरीद बिक्री का काम करना शुरू करते हैं और समथिंग सेल करते हैं, समथिंग परचेज करते हैं, परचेज सेल, सेल प्रॉफिट। तो ऐसा भी कुछ आप कर सकते हैं। थिंक पॉजिटिवली, आप सकारात्मक सोचना शुरू करते हैं। तो सकारात्मक जब आप सोचेंगे तभी जा करके अच्छा कुछ कर पाएंगे। और आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला कि नकारात्मक सोच करके बहुत बड़ा काम किया हो, है ना। किसी न किसी को पॉजिटिव तो करेज लेना पड़ता है ना। कुछ भी स्टार्ट करिए, लेकिन छोटा सा ये स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट तो करिए, कंसिस्टेंटली तो करिए, है ना, लगातार उसको करिए, है ना। ग्रेटिट्यूड फील करिए, मेडिटेशन करिए, अपने माइंड को पीस शांत रख करके देखिए, तभी जा करके आप आगे चलेंगे। क्योंकि बाहर यदि बाज़ार में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है ना डिस्ट्रैक्शन लेकर के खड़े पड़े हैं, है ना। आपको पल पल जो है डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, और डिस्ट्रैक्शन कहीं बाहर से तो बाद में मिलेगा, पहले तो घर से ही लोग आपको डिस्ट्रैक्शन देना शुरू करेंगे। क्या कर रहे हो, मम्मी हो, पापा हो, घर हो, भाई हो, बहन हो, हर तरफ से आपको जो है डिस्ट्रैक्शन समाज से आपको मिलना शुरू होगा। शायद पागल हो गया है, क्या कर रहा है, कौन सा जुनून इसको सवार हो गया है। बट यू नो दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ड्रीम। आपके सपने कितने बड़े हैं और उस सपनों को साकार करने के लिए कौन सा रास्ता सही है, यू विल डिसाइड, है ना। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ये है, कौन सा वो स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट अ बिजनेस,
देखिए, क्योंकि जितने भी लोगों को अमीर देखा गया है ना, वो एक बिजनेस के थ्रू ही होते हैं। बहुत सारे लोग बोले सरकारी नौकरी, भैया कोई सरकारी नौकरी करने वाला अमीर आदमी बता दो तो जान जाएं। भाई वही लोग वो ये बोल पाते हैं जो खुद को कभी बिजनेसमैन के आसपास नहीं रखा है ना। जो बिजनेसमैन का लाइफ स्टाइल होता है ना, उसके आसपास नहीं रखा है, वही लोग बोलते हैं, है ना। और बाकी इस पे ज़्यादा और डिस्कशन करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट में किया है, लाइव फेसबुक में हमने किया है। आप लाइव वीडियो में जाएंगे और वहाँ पे आपको ये देखने सुनने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बात क्या करना है कि भाई आप खुद पे दिमाग लगाओ कि वो कौन सा फास्ट लेन होगा, कौन सा फास्ट लेन लेकर के हम आगे निकल सकते हैं और अपने जीवन काल में ही, अपने यंग में ही खुद को हम लोग उस जगह पे ले जा करके खड़ा कर सकें, है ना। तो लिव रिचली टुडे वाइल यंग। भाई जब आप यंग हो ना, तब अमीरी का फ़ायदा आप ले सकते हो, है ना। और ऐसे तो 65 के एज में आप अमीर हो ही जाओगे, है ना, क्योंकि जैसा आज ज़माना है, जैसा आज समय है, वो धीरे धीरे तो आपको लेकर के ही चला जाएगा। और देखा जाए तो भाई बहुत सारे ऐसे हैं। तो यही मैं बात कर रहा था कि भाई 40 साल या 5 साल, है ना, कौन सा साल आप क्योंकि पढ़ने लिखने में नौकरी तक 20-25 साल तो ऐसे ही चला जाता है। फिर 40 साल आपके अपने सपनों तक पहुंचने में लग जाएगा, तब तक आपका उम्र निकल जाएगा। तो आप बहुत सारा तरीका है, कोई स्टार्टअप, कोई एंटरप्रेन्योरशिप आप देख सकते हैं कि भाई यंग लोग, टाटा को शायद उस अचीवमेंट को लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो, लेकिन फेसबुक के ऑनर को देख लीजिए, ओला का ये ऑनर को देख लीजिए, जोमेटो ओनर, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो काफ़ी कम समय में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लिया है। अमेज़ॉन को देख लीजिए, फ्लिपकार्ट को देख लीजिए। तो स्टार्टअप भाई कैसे इनके माइंड में आया, ये आखिर सोच कैसे पाए, सोचने का इनका तरीका क्या था, क्या ये ऐसा कुछ पहले से था, क्या ये ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों ने क्या पहले से सोच रखा था। तो ऐसा नहीं है। आज आप देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और कैसे घर बैठे महिला लोग आज बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर अपने आप को साबित करके बहुत अच्छे पैसे बना रही हैं, है ना। तो ऐसे कर करके आप कुछ ना कुछ रास्ता को ढूंढ सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि कौन सा वो रास्ता हो सकता है। तो व्हाट डू आई हैव टू डू टू गेट रिच, एक आता है सवाल कि भाई करूँ क्या, कैसे मैं बनूँ। भाई यही तो सोचना है, यही तो सोचना है, यही तो वो रास्ता ढूंढना है, यही तो वो आइडिया फाइंड करना है, यही तो वो आइडिया फाइंड करना है विच मेक्स यू स्पेशल, वो आपको खास बनाए। भाई लोगों का जो कैमरा जो है आपकी तरफ ला करके कर दे, यही तो आपको करना है, यही तो आपको सोचना है। इधर ही तो मैं आपका इशारा कर रहा हूँ कि भाई आप इधर ही तो सोच पाओ, इसी दिशा में तो आपको सोचना है। तो ऐसे कर करके आप सोच सकते हैं। और देखिए है क्या है कि हम लोगों ने एक फ्रेम ऑफ माइंड ले रखा है ना, उसी से दुनिया को देखने का प्रयास कर रहे हैं। भाई ये फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो आपको उतारना है, और जब तक आप उतारेंगे नहीं, जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि मेरा थॉट प्रोसेस कैसा बन चुका है, मेरा फ्रेम ऑफ माइंड कैसा बन चुका है, मेरा सोचने का तरीका कैसा बन चुका है, तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, कुछ अलग नहीं कर पाएंगे, है ना, कुछ अलग नहीं कर पाएंगे। आपको वो फ्रेम ऑफ माइंड जो है ना अलग उतार करके रखना पड़ेगा, तभी जा करके आप कुछ नया, कुछ अलग सोच पाएंगे। वरना सोचने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, क्योंकि जो भी आप सोचने का प्रयास करेंगे ना, वो ट्रेडिशनल सोच ही निकल करके वापस आएगा, क्योंकि उसमें कुछ अभी अपना नहीं है। क्योंकि आपने बाहर से जो देखा है, जो सुना है, जो अपने आसपास देख रहे हैं, बस उसी को करने का आप प्रयास कर रहे हैं, है ना। बट मैं जो चाहता हूँ वो चाहता हूँ कि आप अपने अंदर झांको, आप अपना एक माइंड ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड आप लें, तभी जा करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। भाई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, पीपल आर डूइंग, यू कैन ऑल्सो डू, है ना। उसमें क्या आप स्पेशल कर सकते हो वो आपको समझना है। स्टार्ट एंड लाइक अमेज़ॉन बिजनेस, आप उसके जैसा कुछ अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं। ओला, ओबायो, फेसबुक, ऐसा बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट किया है। यदि आप लाइफ को सर्वाइव करना चाहते हैं तो कॉपी करिए, है ना। यदि आपको एक स्टेबिलिटी लाइफ चाहिए तो भाई कॉपी करिए, बट एक सक्सेस के लिए आपको अपने अंदर स्पेशल तो ढूंढना ही पड़ेगा। और सिग्निफिकेंट लाइफ की तो बात ही कुछ और है। सिग्निफिकेंट लाइफ के लिए तो भाई अपने अंदर ही उतरना पड़ेगा, तभी जाकर के एक सिग्निफिकेंट लाइफ आप ले सकते हैं, वरना सिग्निफिकेंट लाइफ आपको मिलने वाला नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है, व्हाट डू आई हैव टू डू, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जोर डालना पड़ेगा। तो व्हाट यू हैव बीन डूइंग देन व्हाट यू हैव नॉट। भाई आपने क्या क्या प्रयास किया है उसके ऊपर जाकर के देखिए, कहीं आपका ट्रेडिशनल सोच तो नहीं है, जैसे लोग सोच रहे हैं वैसे आप भी तो नहीं सोच रहे हैं, है ना। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई क्या मुझे सोचना चाहिए, क्या मेरा सोचने का तरीका होना चाहिए, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। क्या मेरा सोचने का तरीका वही ट्रेडिशनल सोच वाला है या कुछ स्पेशल है, कुछ अलग सोच पा रहे हैं,
क्या मेरा सोचने का तरीका कैसा है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू कीप गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। भाई आप जो चाहते हैं कि जो आपके पास है वही बना रहे, तो आप वही करते रहें जो करते आ रहे हैं। लेकिन आप यदि अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं, अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे लाइफ को चेंज करना चाहिए, मेरे लाइफ को कुछ बदलने का ज़रूरत है, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। आप जो फार्मूला अभी तक यूज़ किया है वो फार्मूला को आपको बदलना पड़ेगा। जब भी आप अपने फार्मूला को बदलेंगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप अपने लाइफ में कुछ स्पेशलिटी नहीं ला पाएंगे, बहुत सारे लोगों को आप पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। और ये भी इरादा नहीं रखना है कि बहुत पीछे छोड़ना है, भैया मुझे बहुत आगे निकलना है ना, एक रॉकेट की स्पीड से आगे निकलना है ना। तो ये खुद को आपको ये समझने का प्रयास करना है, स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग इफ़ यू डोंट वांट दैट रिजल्ट विच यू हैव। जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो यदि आप चाहते हैं कि ये रिजल्ट मुझे पसंद नहीं है, ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। जो आप कर रहे हैं ना उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको वहीं छोड़ दीजिए, है ना। बस कुछ नया की तलाश करिए, कुछ नया की तलाश करिए। इफ़ यू आर नॉट वेल्दी, अभी तक आप उतना पैसा नहीं बना पाए जो आप बनाना चाहते हैं, तो स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, है ना। अभी तक यदि वो पैसा नहीं आपसे बन पाया जो आपके सपने को साकार कर पाए, जो आपने सपने को पूरा कर पाए, जो आपका सपना है वो सपने को अचीव कर पाए आप, तो आप वहीं छोड़ दीजिए, है ना। उस सपने को वहीं छोड़ दीजिए, जो आप कर रहे हो वहीं छोड़ दीजिए, है ना। और अपने सपने, जो बड़े बड़े सपने आपके हैं, आप जो अपने लाइफ को डिज़ाइन करना चाहते हैं, स्टॉप डूइंग व्हाट आर यू डूइंग और नाउ स्टार्ट डूइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड वेयर यू वांट टू गो। आप जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पाना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ सोचना शुरू करिए, है ना। इंतज़ार करिए, बैठिए, थोड़ा सोचिए, पेन और पेपर लीजिए और अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करिए और देखिए कि कहाँ पे क्या चूक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सोचने का तरीका मेरा नया होना चाहिए, क्या इसमें कुछ स्पेशल डाल सकते हैं, क्या कुछ अलग डाल सकते हैं, उसको करना स्टार्ट करिए। तो इफ़ यू आर नॉट वेल्दी, अभी तक यदि वो पैसा नहीं आपने बनाया जो आपको चाहिए, स्टॉप डूइंग व्हाट आर यू डूइंग। जो आप कर रहे हैं उसको वहीं रोक दीजिए, वहीं करना बंद करिए और कुछ नया सोचना प्रयास करिए। और स्टॉप फॉलोइंग द कन्वेंशनल विजडम। भाई जो लोगों के पास जो बुद्धि है, जो कन्वेंशनल विजडम है, उसको त्यागिए, उसको छोड़िए, उसको वहीं रोकिए, है ना। स्टॉप फॉलोइंग द क्राउड। जो भीड़ कर रहा है ना वो करेंगे तो वही मिलेगा जो भीड़ के पास है ना। स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए। भाई जो लोगों के पास नहीं है वो आपके पास होने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो लोग कर रहे हैं, वो नहीं करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो स्टॉप फॉलोइंग द क्राउड। भीड़ जो कर रहा है ना वो नहीं करना है, भीड़ जो कर रहा है वो नहीं करना है, भीड़ को करने दीजिए, जो कर रहा है वो भीड़ को करने दीजिए, है ना। यूजिंग द रॉन्ग फार्मूला। भाई गलत फार्मूला यदि यूज़ करेंगे तो गलत जगह ही जाएंगे ना। आपके सपने बड़े बड़े हैं, है ना, आप बहुत बड़ा सोचते हैं, आपके सोचने का तरीका बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है। दैट मीन्स आपको अपने फार्मूला को चेक करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल फार्मूला को यदि आप यूज़ करेंगे, जो लोग यूज़ करके अपने आप को स्टेबल मान रहा है, वही चीज़ को आप भी करेंगे तो आप भी वही स्टेबिलिटी को गेन करेंगे ना। लेकिन आपको क्या करना है कि कुछ स्पेशल स्टेबिलिटी लेना है, कुछ अलग सा डायरेक्शन लेना है, तो आपको अपना फार्मूला खुद नया नया इन्वेंशन करना पड़ेगा, लोगों को साबित करके दिखाना पड़ेगा कि दिस इज़ द राइट फार्मूला, यू मे फॉलो, है ना। आपको ये फॉलो करना चाहिए, आपको साबित करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि भाई हम जो समाज में पैटर्न बना हुआ है, जो समाज में फार्मूला बना हुआ है, उसी फार्मूला को हम लोग भी यूज़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कुछ भी अलग करने का प्रयास नहीं करते, कुछ भी स्पेशल सोचने का प्रयास नहीं करते, खुद कुछ भी अपने आप को फोर्स नहीं करते कि कुछ अलग सोचो, कुछ स्पेशल सोचो। तो आपको स्पेशल कुछ अलग सोचने का प्रयास करना चाहिए। स्टॉप फॉलोइंग द रोड मैप दैट फॉरसेक, है ना। उसके बाद स्टॉप ट्रैवलिंग रोड्स विद परमिटिव स्पीड। जैसे होता है ना कि भाई आप इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो वो जो बैरियर आपके जीवन में है, उस बैरियर को वहीं पे ब्रेक करिए, वो वहाँ से परमिटिव स्पीड वाले लेन से हटिए। भाई अपनी लाइफ को खुद स्पीड दे पाएँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। आपको कहीं पे ऐसा बाध्य किया जाता है कि भाई ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, योर लिमिटेशन इज, योर अथॉरिटी इज सो लिमिटेड। तो ऐसे पाथवे को क्विट करिए, छोड़िए और लिमिटलेस पाथ को फॉलो करिए। भाई आपका पेचेक लिखने का अधिकार सिर्फ आपके ऊपर होना चाहिए, है ना। आपका पेचेक कोई और नहीं लिखे, आपको लिखना है कि भाई मेरा पेचेक क्या होना चाहिए।
भाई मैं पेचेक कौन सा डिसाइड कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर होना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो लिमिट्स एंड एंडलेस जो है इसको समझना है कि भाई लिमिटलेस वाला पाथ अपनाना है, एंडलेस वाला पाथ अपनाना है, जिसका स्काई इज द लिमिट, ऐसा कुछ स्कोप की तलाश करना है। आई कॉल इट एंटी एडवाइस, है ना भाई, जो लोग एडवाइस दे रहे हैं ना ठीक उसके विपरीत करिए, है ना, ठीक उसके विपरीत करिए। जहाँ भीड़ भाग रहा है ना वहाँ पे मत भाग करके कुछ अलग दिशा में भागने का प्रयास करिए। वन डे यू विल सी जो क्राउड है ना वो आपको फॉलो करेगा वन डे। कब ये ऐसा होगा? जब आप अपने ऊपर फेथ रखेंगे, अपने ऊपर बिलीव रखेंगे, अपने ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, अपने सपनों में विश्वास रखेंगे, अपने सोचने का तरीका को इन्हांस करेंगे, कुछ स्पेशल बनाएंगे, कुछ अलग बनाएंगे, तभी जा करके वो दिन आ पाएगा, वरना ऐसे आने वाला वो दिन नहीं है। स्टॉप योर ओल्ड वेज ऑफ एक्शन। भाई वो पुराने ढर्रे को छोड़ो, पुराने काम करने के तरीके को छोड़ो भाई। आज यदि कोई किसान बोले कि नहीं मैं तो हल से ही अपने खेत को जोतूंगा, जोत मेरे भाई, कोई रोकने वाला नहीं है, बैल भी तुम्हारा साथ देने वाला है। बट आज का टेक्नोलॉजी को यदि आपने अडॉप्ट नहीं किया तो आपका काफ़ी समय बर्बाद होगा। और लोग फॉलो करते हैं, वो धीरे धीरे करते हैं, उनका स्पीड जो है कछुए के माफिक होता है ना, वो धीरे धीरे बदलने में प्रयास करते हैं। जो हमने बताया ना स्लो रोड लेन, है ना, तो स्लो वाला पैटर्न को अपनाते हैं। बट हम जो आज यहाँ पे बात कर रहे हैं वो फास्ट लेन पे ले जाने की बात हम कर रहे हैं, है ना, फास्ट लेन पे ले जाने की आपको बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सोचना है, अपने थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना है, अपने सोचने के तरीके पे ध्यान देना है ना, वो ट्रेडिशनल वाला सोच से हट करके अलग करना होगा। खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सफलता तक पहुंचने में यदि कोई व्यक्ति मदद कर सकता है तो ओनली यू आर, है ना, नो वन, सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपको अपना हिम्मत हारना नहीं है, आपको अपना विश्वास को हारना नहीं है, आपको अपने ऊपर से भरोसा खत्म नहीं करना है ना। बाकी पूरी दुनिया जो है वो तो अलग है ना, वो तो आप पे अंगुली उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि उसको भाई भगवान ने जो आंखें दिया है ना वो बाहर ही देखने के लिए दिया है, लोगों के अंदर कमियों को ही देखने के लिए दिया है, लोगों के डायरेक्शन को ही देखने के लिए दिया है ना। सिर्फ आप ही एक ऐसे पर्सन है जो आपको आंखें बंद करने के बाद भी बहुत कुछ दिखता है। एंड बिलीव इन दैट वर्ल्ड, उस दुनिया में आपको विश्वास रखना पड़ेगा। जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो आप अच्छा करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है ना। तो रीओरिएंट आपको होना पड़ेगा, है ना, यू इन अ न्यू डायरेक्शन। आपको रीओरिएंट होना है एक नए डायरेक्शन में, खुद को एक नई दिशा में लेकर के जाना होगा, खुद को नए उमंग से भरना पड़ेगा, खुद को एक्साइटमेंट के साथ रखना पड़ेगा, खुद को एक नए संगत में लेकर के जाना पड़ेगा, खुद को एक नए वातावरण में ढालना पड़ेगा, खुद को आपको एक बिल्कुल अनकंफर्ट लगने वाला सिचुएशन में आपको डालना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ अच्छा आप कर पाएंगे। तो ये देखिए बहुत सारी बातें हैं कहने को, और यदि मैं ऐसे बोलता रहूँ तो बोलता रहूँगा, सेशन लंबा हो जाएगा। बट आई नो दैट कि भाई टाइम का लिमिटेशन होता है, आपका भी समय इंपॉर्टेंट होता है, और किसी एक पर्सन को इतने लंबे समय तक सुनना ये शायद किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि लोग अपना तो सुनते ही नहीं है ना, तो दूसरे को कौन सुनेगा, है ना। तो ऐसा कुछ होता है। लास्ट में देखिए हम बात कर रहे थे थोड़ा सा रिलेशन के ऊपर। भाई मेरे आज कब किसको क्या होना है नो वन नोज़, है ना, और हम लोग फॉर गारंटेड मान करके चलते हैं कि जीवन मेरा अपना है और जीवन अपने अनुसार से मैं जीऊँगा और भाई अपनी मर्जी चलाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने दोस्तों का केयर करना चाहिए, आपको अपने फैमिली का केयर करना चाहिए, अपने रिश्तेदार का केयर करना चाहिए। इन सारे लोगों से देखिए, क्योंकि भाई कुछ भी आज की डेट में फॉर गारंटेड नहीं है, समय फिक्स नहीं है कि आज रूठ गए तो कल मना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कब आपके जीवन का अंत हो सकता है नो वन नोज़, है ना, किस पल आप इस दुनिया को छोड़ करके जा सकते हैं नो वन नोज़, है ना। तो एक एक मोमेंट, एक एक क्षण को आपको बड़ी सजगता के साथ जीने का समय है आज के डेट में, और आपने आपको खुद बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बना करके रखने का ज़रूरत है, और हर रिश्ते को एक इम्पॉर्टेंस देने का समय है, फील इम्पॉर्टेंस देने का है कि भाई वो सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा फील देने का समय है। क्योंकि कौन व्यक्ति किस समय छोड़ करके दुनिया जाने वाला है नो वन नोज़, है ना। आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए बताना क्या चाह रहे हैं कि भाई कड़वा ना बोलें, किसी से भी कड़वा ना बोलने का प्रयास करें, जब भी बोलें मीठा बोलें, और ऐसे मान कर चलें कि भाई ये पल जो है मेरा आखिरी पल है, और हर एक व्यक्ति से रिश्ता बना करके चलने का प्रयास करें। किसी से रूडली पेश आने का ज़रूरत नहीं है आज के डेट में, और देखा जाता है तो भाई बिल्कुल रिलेशन पे फोकस करिए, और कोई शिकवा शिकायत नहीं किसी से, बस
हर परिस्थिति में आप पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करिए, क्या आप कैसे सकारात्मक हो सकते हैं। और इवन इस भ्रष्ट से भ्रष्ट सिचुएशन में भी आप क्या सकारात्मक ढूंढ सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। और कितना भी बुरा आपके साथ हो रहा हो, लेकिन फिर भी आपका इंसाइट जो होना चाहिए, इसमें मैं क्या अच्छा ढूंढ सकता हूँ, क्या मैं अच्छा निकाल सकता हूँ, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और अपने आप को बिल्कुल 360 डिग्री में चेंज करने का समय है। और आज के डेट में देखा जाए तो भाई सामने वाले को इम्पोर्टेंस फील करवाइए, और खुद को, अपने आप को बहुत ज़्यादा जागरूक रख करके खुद को बिल्कुल पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस बना करके रखने का चीज़ है। आपको पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रहने देने का ज़रूरत है, और प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में देने का ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या है ना कि बहुत अंतर कर करके समझने का प्रयास करना है। और आज के डेट में रिलेशन जितना ज़्यादा पावरफुल होगा लोगों के साथ, देखिए एक प्रोफेशनल रिलेशन होता है और एक रिलेशन पर्सनल रिलेशन होता है। तो एक कोर रिलेशन, कोर सर्कल में बहुत कम ही लोग आपके आ पाएंगे, है ना। तो कोर सर्कल को कोर में ही रहने दीजिए, है ना। कोर सर्कल को कोर सर्कल में ही रहने दीजिए। और जो रिलेशन जो आपका प्रोफेशनल होता है या सोशल होता है रिलेशन, तो उसको बिल्कुल हैप्पी बनाने का प्रयास करिए। और बहुत ज़्यादा रिश्ते को आज महत्व देने का समय है, क्योंकि यदि आज हम अपने रिश्ते को ज़्यादा महत्व नहीं दे पाएंगे तो भाई जैसा मैंने बताया कि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जा सकता है। और आसपास सुनने को मिलता है कि भाई बाहर काम करने के लिए गया कोई आदमी और पता चला अपने घर को लौट ही नहीं पाया, है ना। तो अब वो लड़ करके गया, झगड़ करके गया, अपने परिवार से क्या करके गया, कोई नहीं जान रहा है आज के डेट में, है ना। तो आपका कौन सा किस व्यक्ति के साथ आखिरी मुलाकात हो आप जान नहीं सकते, है ना। तो आपको अपने रिश्तों पे थोड़ा सा वर्क करना है और इम्पोर्टेंस फील कराना है। एक डीप डिज़ायर लोगों का होता है कि लोग हमको अच्छा कहे, है ना। एक डीप डिज़ायर होता है ना, कि लोग हमको अच्छा कहे। तो उनके डीप डिज़ायर को आपको समझना पड़ेगा, उनके नीड को समझना पड़ेगा, है ना। और बिल्कुल एक प्रोफेशनल अप्रोच लेने का ज़रूरत है। किसी पे प्रेशर आप नहीं बना सकते कि भाई आप मेरा इज्जत ही करो, मेरा कदर ही करो, मेरा वैल्यू ही करो, ऐसा नहीं कर सकते। बट हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं। और अपने ऊपर काम कर करके जो है ना, हम लोग अपने रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आई नो दैट कि यदि बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके सामने उनकी सच्चाई को रख दीजिए ना तो वो बुरा मान जाते हैं, है ना। वैसा होता है भाई। उनको यदि जो एक हार्ड कोर बन करके आप उनको यदि सही डायरेक्शन देना चाहेंगे, तब भी वो आपकी शिकायत करेंगे, है ना, तब भी वो आपको बुरा कहेंगे। तो ऐसा होता है। तो भाई यहाँ पे भी आपने आपको थोड़ा सा करेक्शन करने का प्रयास करना है कि कैसे इन चीज़ों को भाई अपने तक मैं सीमित रखूँ, और क्या वो तरीका है जिससे लोगों को एक सही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के साथ, है ना, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के साथ जैसे लगता है कि भाई मैं तो उनकी ज़रूरत, मुझे लग रहा है कि मैं आपका अच्छा चाह रहा हूँ, है ना। मैं लग रहा है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा हूँ, और मैं जान रहा हूँ कि आपके जीवन की भलाई के लिए कर रहा हूँ। लेकिन पता चलता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति तो ज़रा सा वैल्यू दे ही नहीं रहा है, थोड़ा सा भी वैल्यू कदर करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। ज़रा सा उसके नज़र में भाई मेरा तो भाई किसी प्रकार का कोई कदर ही नहीं है। तो क्या करेंगे वहाँ पे आप? तो यहाँ पे आपको एक झटका लगता है कि भाई मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और ये मेरे लिए कैसे सोच रहा है ना। मैं इसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस नहीं किया, लेकिन ये व्यक्ति तो मेरे लिए कुछ समझ ही नहीं रहा है ना। तो आपको यहाँ पे एक निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि भाई सामने वाले व्यक्ति के नीड को समझना पड़ेगा, लोगों के अंदर उनके अच्छाई का इंटरेस्ट को जगाना पड़ेगा। जब आप उनके अंदर के इंटरेस्ट को जगाते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से वो नहीं करवा सकते जो आप चाहते हैं। जब तक व्यक्ति सामने वाला नहीं चाहेगा तब तक आप उनसे वो काम को आप करवा ही नहीं सकते, है ना। उनसे वो काम आप करवा ही नहीं सकते। तो वो सिचुएशन को क्रिएट करिए, है ना, वो सर्कमस्टांसेस उनके सामने खड़ा करिए जिससे व्यक्ति को लगे कि भाई मैं यही तो चाहता हूँ, मैं यही तो चाहता हूँ। और जब उनको एहसास होता है कि दिस इज़ द वे जो मेरे सपने को साकार कर पाएगा, यही मैं जो चाह रहा हूँ यहीं से पूरा होने वाला है, ओनली तभी जाकर के वो व्यक्ति एक्शन लेगा। भाई आपके लाख कहने से वो व्यक्ति कभी एक्शन नहीं लेगा, है ना। तो यदि बाय फोर्स आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको बुरा मान लेगा। सबसे बुरा व्यक्ति उसके जीवन का यदि कोई होगा तो वो आप होंगे, है ना। तो ये रिलेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हम लोगों को वैसे लोगों की तलाश है,
हम लोग ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं जो व्यक्ति सच में अपने सपने को साकार करना चाहता है, जो व्यक्ति सच में आगे जीवन में बढ़ना चाहता है ना। वैसे लोगों को ही हम लोग आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल अपना भला नहीं सोच रहा हो, जो व्यक्ति अपना फ्यूचर के बारे में नहीं समझ पा रहा हो, उसकी हम लोग क्या मदद कर सकते हैं? वी कैन नॉट हेल्प दैट पीपल। लेकिन होता क्या है कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टाइम आप वैसे लोगों के पीछे बर्बाद करते हैं जो कहीं पहुंचना नहीं चाहता है। भाई जो आपके वैल्यू का, आपके समय का कदर नहीं कर रहा है, वैसे लोगों के पीछे आप पड़ना चाहते हैं। तो ऐसे कर करके आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आज की डेट में लोगों को जो है फील कराना होता है कि भाई क्या आपके लिए अच्छा है और मेरे पास ये क्वालिटी है, यदि आप लेना चाहो तो मैं दे सकता हूँ, और इसके बदले में आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, है ना। तब जा करके लोगों को समझ में आता है कि भाई सच में ये व्यक्ति मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, सच में ये व्यक्ति मेरे जीवन के लिए बड़ा वरदान साबित हो सकता है। तो सो फ्रेंड्स, आई होप कि टाइम इज़ अप नाउ, क्योंकि भाई अच्छा लगता है। और जैसा हमने बताया कि देखिए, कोई भी लोग छुट्टी जो है ना अपना एंटरटेनमेंट में बिताते हैं। भैया बिता लो भाई, आपको जहाँ जाना है, आपका लक्ष्य है, आपका गोल है। बट हम लोग अपने छुट्टी को जो है ना बड़े ही अपने आप को रिनोवेट करने में लगाते हैं। कैसे अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच पाएँ, क्या अच्छा एक्शन ले पाएँ, अपने आप को ट्रैक करने में लगाते हैं कि भाई मेरा डायरेक्शन सही दिशा में जा तो रहा है, मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ क्या मैं उसी के लिए काम तो कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, कभी कभी व्यक्ति को होता है ना कि भाई भगवान जो है ना आपको उस क्षमता दे रहे होते हैं कि अपने आप को मजबूत करो। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वहाँ के लिए अभी तक आप में वो क्षमता आया नहीं है ना। तो उस क्षमता को डेवलप करने के लिए आपको भगवान वो टाइम देते हैं, है ना। तो आप उस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं या बर्बाद करते हैं। तो बहुत सारे लोग देखिए छुट्टियां मना रहे हैं आज की डेट में बड़ा इन्जॉयमेंट के साथ, बड़ा हुड़दंग के साथ, और बस अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। मैं सॉरी टू से, है ना, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब लोग इन्जॉय ना करें। जितने भी सोशल मीडिया पे आज लोग इन्जॉय कर रहे हैं ना, उनको देख लीजिए, दे आर पावरफुल। वो अपने कम्युनिटी को बांध करके रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपका कम्युनिटी कहाँ है ना। आपके टीम्स कहाँ हैं, आपके पीपल कहाँ हैं, आपके हैंड्स कहाँ हैं? भाई आपने अपने सारे सपने साकार कर लिए क्या, है ना। फोकस ऑन योर ड्रीम, अपने सपनों पे फोकस करिए, अपने सपनों को बड़ा करने का तरीका ढूंढिए, अपने सोचने के तरीके को बदलने का प्रयास करिए, सही तरीका ढूंढिए कि कैसे आप फास्ट लेन ले सकते हैं। जैसे मैंने इस टॉक में डिस्कस किया कि फास्ट लेग आप कैसे ले सकते हैं, है ना, कैसे आप स्लो लेन वाले को आप छोड़ सकते हैं। भैया जो वही पैटर्न पे आप चलेंगे तो वही मिलेगा जो लोगों के पास है। आपको यदि कुछ अलग चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए, तो आपको अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। लाइफ को अपने जीवन आपका है, आप अपने जीवन को कैसे जिएंगे, यू विल डिसाइड। क्या अदर लोग डिसाइड करेंगे? क्या दूसरे लोग तय करेंगे कि मुझे कैसे जीना है? दूसरे लोग मुझे लिमिटेशन में बांधने का प्रयास करेंगे क्या, कि भाई आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते। भाई जीवन आपका है, यू नो दैट हाउ यू टू लिव, है ना, कैसे आपको जिंदा रहना है, कैसे आपको अपने जीवन का हर क्षण बिताना है, यू डिसाइड, है ना। आप अपना कंट्रोल लीजिए ना अपने क्षण पे, कि भाई मेरा ये क्षण, मेरा ये पार्टिकुलर जो मोमेंट है, इस पार्टिकुलर मोमेंट को मैं कैसे जीने वाला हूँ, मैं कैसे जीऊँगा। आई एम द ऑनर ऑफ माई लाइफ, है ना भाई, आई विल राइट माई स्टोरी, है ना। मैं अपना हिस्ट्री अपना मैं खुद लिखने वाला हूँ। तो भाई लोगों के इशारे पे कब तक नाचेंगे? लोगों के इशारे पे नाच करके आप वहीं पहुँचेंगे जहाँ लोग आपको पहुँचाना चाहते हैं। बट यदि अपने इशारों पे नाचेंगे तो आप अपने आप को एक नई हाइट दे पाएंगे, एक नई ऊंचाई दे पाएंगे, एक नया मुकाम आप दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, टाइम इज़ वैल्यूएबल। और देखिए 5 से 6 हम लोगों ने टाइम डिसाइड किया था, और आई होप कि आज 3 टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस करने का, कवर करने का प्रयास किया। और ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, ऐसे ही मेरा वेबिनार, मेरा यूट्यूब, मेरा फेसबुक लाइव बीच बीच में चलते रहता है, ताकि हम आपसे जुड़ सकें और मेरे अंदर जो कुछ भी है वो आप तक हम पहुंचा सकें। और मैंने बताया था कि सुपरमार्केट अप्रोच को आपको लेना है। जो मेरी बातों में खराब लगा हो उसको यहीं छोड़ देना है ना, कोई शिकवा शिकायत नहीं करना है। और यदि कुछ बातें अच्छा लगा है उसको एडॉप्ट करने का प्रयास करना है। और सॉरी टू से भाई, यदि कुछ ऐसा ख़राब लगा हो, क्योंकि सोशल मीडिया है, तरह तरह के लोग हैं, और सामने वाला कौन व्यक्ति है मुझे भी नहीं पता, बट मैं अपनी विचारधारा को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद मेरा विचार आपको पसंद आए या नहीं पसंद आ सकता है, ये भी हो सकता है कि पसंद नहीं आ सकता है। तो सॉरी टू से, है ना भाई, आपको ये समझना है ना। बट हमको ऐसा लगा कि द सिंपलेस्ट वे टू रीच द पीपल, है ना,
लोगों तक पहुंचने के लिए, है ना, लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान सा रास्ता जो आज के डेट में है वो सोशल मीडिया है। और आपको सोशल मीडिया का यूज़ जी भर के करना चाहिए, क्योंकि यही सोशल मीडिया जो है ना, आप वहाँ भी पहुँचाने का काम करता है जहाँ पे आप नहीं होते हैं। आप सो रहे होते हैं तब भी आपका एडवर्टीजमेंट करने का काम कर रहा होता है, तब भी आपको लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो फिलहाल मैं जूम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिलहाल मैं यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिलहाल मैं फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी कैसे कैसे अपनी मतलब प्रेजेंटेशन को रखने का प्रयास करूँ और ये करूँ। तो धीरे धीरे सीखते और अपने हुनर को बढ़ाते बढ़ाते लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास करना है, और वन डे मिशन हेल्दी इंडिया बनाने का हम लोगों को प्रयास करना है। और फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से, फाइनेंशियल रूप से, है ना, रिश्ते के रूप में, और पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल शांत चित्त रहने का प्रयास लोग करें। ऐसा कुछ हम लोग कर सकें तो लोगों को बहुत ही अच्छा होगा। सो आई होप टुडे सेशन आज हम लोग यहीं तक फिनिश करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहीं तक मैं करना चाह रहा था। और जब तक मैं लाइव तब तक नहीं आता हूँ जब तक दिल से कुछ बात करने के लिए होता नहीं है ना, क्योंकि बुकिस तो खैर बात अलग है ना। बुकिस तो भाई पूरा बुक भरा पड़ा है, पूरा संसार आपके पास भरा पड़ा है, पूरा नॉलेज की दुनिया आपके पास, यूट्यूब, सोशल मीडिया, सब लोग जो आ रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं, है ना, सॉरी टू से, है ना, बस सब लोग जो भी हैं सब ज्ञान देने में लगे पड़े हैं। बट मैं ज्ञान देने की बात नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको जगाने की प्रयास करता हूँ, झकझोरने का प्रयास करता हूँ कि भाई खुद को पहचानो यार, यू आर स्पेशल, है ना। आप ईश्वर के संतान हैं, आपके अंदर ईश्वर का वास हो रहा है ना। आप इसको समझने का प्रयास करिए। आप में वही क्षमता है जो एक ईश्वर में होता है। आप अपनी क्षमता को कब जगाएंगे, कब आप फियरलेस बनेंगे, कब तक अपने आप को भय मुक्त पिंजड़ा में रखेंगे, है ना, भय से एकदम भरे पड़े, कब तक एक डर वाला अपने आप को एकदम बिल्कुल चारों तरफ से ऐसे डर से बना लिया है एक पिंजड़ा, और उसी पिंजड़ा में आप जी रहे हैं। भाई ये डर को हटाइए, भय मुक्त बनिए, है ना, डर को एकदम बिल्कुल झकझोर करके हटा दीजिए, और तब देखिए कि दुनिया कैसा है आपके जीने के लिए। और ये सिर्फ यदि आप गौर करेंगे ना, तो फियर जो है ना, फॉल्स इवेंट ऐसे करके इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप ये जो मन में जो डर लेकर के घूम रहे हैं ना, इसका रियल में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड में होता है। तो फियरलेस जीवन को जीने का प्रयास करिए, डर मुक्त होकर के अपने सपनों वाला जीवन जीने के लिए प्रयास करिए। कम से कम 100% कोशिश तो करिए कि भाई हम अपने सपनों तक पहुंचने के लिए, और वो हर तरीका मैं अपना रहा हूँ जो अपनाना चाहिए, है ना, अपना हर तरीका मैं अपना रहा हूँ, है ना। और सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियो आते रहते हैं, जो आपको एक एक वीडियो जो है ना काफ़ी हार्ट टचिंग होता है। थैंक्स टू दोज पीपल जो इस तरह से सोच पाते हैं, इस तरह का वीडियो क्रिएशन कर पाते हैं, जिससे एक हार्ट टचिंग फील होता है कि भाई सच में ऐसा किया जाए तो लाइफ कितना अच्छा हो, है ना। तो ऐसे ही कर करके जो भी प्रभाव डालने का प्रयास होता है मेरा रहता है, और समय का सदुपयोग हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। तो आज के 3 टॉपिक को हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया कि कैसे हम लोग हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे अपने आसपास लोगों को हेल्थ के लिए जागरूक कर सकते हैं, और आज के डेट में लाइफ डिजीज से कैसे हम लोग फ्री हो सकते हैं, है ना। दूसरा देखिए जो हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया, वेल्थ के लिए आप 45 साल या 5 साल, 50 साल या 5 साल, आप कौन सा फास्ट लेन लेने के लिए चाहेंगे, कैसे आप सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, कैसे लिवरेज को यूज़ करेंगे, कैसे टूल्स को यूज़ करेंगे, कैसे आप नए आइडिया का इन्वेंशन करेंगे, कैसे अपने सपनों को स्पेशल बनाएंगे। तो इसके ऊपर हमारा बातचीत था। थर्ड में हम लोग रिलेशन के ऊपर थोड़ा सा कुछ बात डाला, जैसे कि हमने बताया कि मैं खुद अपने आप को MMR ट्रेनर के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मनी, माइंड, रिलेशन। तो इसी 3 चीज़ों के ऊपर मेरा टॉपिक होता है, और मैं आपके लिए कुछ न कुछ लाता रहता हूँ, करता रहता हूँ, और फेसबुक पे ऐसे ही आता रहता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और लास्ट में हैप्पी होली। जैसे तरह तरह के रंगों के साथ हम लोग होली मनाते हैं, और उसी तरह से भगवान आपके जीवन में तरह तरह के खुशियों वाला रंग भरने का प्रयास करे, और हर मोमेंट, हर क्षण आपका जो है एक ब्लेसिंग्स के रूप में सामने आए, और हर दिन आपका ऐसे बने बीते जैसे खुशियों से भरा हुआ हो, और आपका हर क्षण जीने का ऐसा हो जैसे लोगों के लिए एक ड्रीम लाइफ हो, है ना। तो वो मोमेंट आपके जीवन में आए, अपने आप को कुछ ऐसे इम्प्रूव करने का प्रयास करिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली वंस मोर टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट।